जात पात का विनाश। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भाषण। जात पात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के लिए तैयार किया गया भाषण, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। पार्ट 22। हिंदू धर्मशास्त्र, तर्क, विवेक और नैतिकता से दूर क्यों? क्या हिंदुओं से यह उम्मीद की जा सकती है कि तर्क की कसौटी पर खरी न उतरने के कारण वे जाति प्रथा को मिटाने के लिए तैयार रहेंगे? सवाल उठता है कि क्या कोई हिंदू अपनी तर्क शक्ति के अनुसार चलने के लिए आजाद है? मनु ने हर हिंदू के दैनिक व्यवहार के लिए 3 आदेश दिए हैं, जिनके अनुसार हर हिंदू को आचरण करना जरूरी है। वेदः स्मृति सदाचारः उ उवस्य च प्रियमात्मनः, अर्थात हिंदू को क्रम से वेद, स्मृति तथा सदाचार के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार हिंदुओं के जीवन में विवेक व तर्क का कोई स्थान नहीं है। जब कभी वेद और स्मृति में लिखे शब्दों के अर्थों के संबंध में कोई शंका या सवाल पैदा हो, तो इनका ठीक अर्थ कैसे समझा जाए? इस महत्वपूर्ण सवाल पर मनु की आज्ञा स्पष्ट है। वह कहता है, जो व्यक्ति वेदों और स्मृतियों में लिखी बातों पर तर्क करते हैं और उनका आदर नहीं करते हैं, तो अच्छे साधु लोगों को चाहिए कि वे ऐसे वेद विरोधियों और नास्तिकों का सामाजिक बहिष्कार कर दंडित करें। मनु के इस नियम के अनुसार वेदों व स्मृतियों का अर्थ करने या समझने में तर्क का सहारा लेना पूरी तरह से निंदनीय व प्रतिबंधित है। इसे बहुत ही पाप का काम समझा गया है, जैसे कि नास्तिक होना। इसलिए हिंदू के लिए तर्क या विवेक का प्रयोग करने की आज्ञा नहीं है। मजेदार बात तो यह है कि यदि वेदों व स्मृतियों के किसी ऐसे ही विषय पर परस्पर विरोधी निर्देश हो, कोई टकराव हो, तो भी हिंदू को इस बात की आज़ादी नहीं है कि ऐसी स्थिति में वह अपनी बुद्धि व विवेक का प्रयोग करके परस्पर विरोधी निर्देशों में अपने लिए उचित निर्देश को मान ले। ऐसी स्थिति में भी मनु ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जब किसी विषय पर दो श्रुतियों में विरोध हो, तो दोनों को बराबर मान्यता देनी चाहिए और दोनों में से किसी एक का पालन किया जा सकता है। इसमें यह दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि उन दोनों में से कौन सी तर्क की कसौटी पर खरी उतरती है। बस बिना सोच विचार के मान लो। इस बात को मनु ने आगे स्पष्ट करते हुए कहा है, श्रुति और स्मृति में कोई विरोधाभास या टकराव हो, तो वहां श्रुति को प्रामाणिक माना जाएगा और श्रुति की आज्ञा ही मान्य होगी। यहाँ भी कोई तर्क करने की जरूरत नहीं है कि दोनों में से कौन ठीक है। इसका उल्लेख मनु ने इस प्रकार किया है, जो स्मृतियां बुरी है और वेदों पर आधारित नहीं है, तो उनको बेकार समझो, वह केवल अज्ञानता पर आधारित है। इसके अलावा यदि स्मृतियों में विरोध हो, तो मनुस्मृति को ही माना जाएगा। लेकिन यहाँ फिर यह जानने की कोशिश नहीं की जाएगी इन दोनों में से कौन सी तर्क पर खरी उतरनी है और सही है। इस संबंध में बहुस्मृति द्वारा दी गई व्याख्या इस प्रकार है, अर्थात जिन विषयों पर श्रुति या स्मृति में कोई स्पष्ट निर्देश उपलब्ध है, उन पर कोई हिंदू अपने तर्क व विवेक का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। यही व्यवस्था महाभारत में भी दी गई है, जिसमें लिखा है, पुराण, मनु के उपदेश, 6 अंगों सहित वेद और हिकमत, ये 4 निर्देशों की तरह है। इनके बारे में तर्क नहीं करना चाहिए। हिंदुओं को इन निर्देशों का पालन करना ही होगा। जाति और वर्ग ऐसे विषय है जिन पर वेदों और स्मृतियों में व्याख्या की गई है, और इसके बावजूद भी यदि किसी हिंदू से तर्क करने का आग्रह किया जाए, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक जाति व वर्ण का सवाल है, शास्त्र इस पर फैसला करने के लिए किसी हिंदू को विचार करने के लिए भी कभी अनुमति नहीं देते। यहाँ तक कि यह व्यवस्था भी की गई है कि उसे जाति और वर्ण के विश्वास के आधार को तर्क की कसौटी पर कसने का मौका ही न मिले। गैर हिंदुओं के लिए यह आश्चर्य आनंद का विषय हो सकता है कि लाखों हिंदू विशेष अवसरों पर जाति व्यवस्था को तोड़ते हैं, जैसे रेल में सफर के समय, विदेश यात्रा के समय और बाद में शेष जीवन में जाति को कायम रखने की कोशिश करते हैं। यदि इस अवधारणा की व्याख्या की जाए, तो मालूम होगा कि हिंदुओं के विवेक व तर्क शक्ति पर एक और ताला भी लगा हुआ है। मनुष्य का जीवन सामान्य तौर पर आदतन और बिना विचार वाला होता है, यानी अपने जीवन के अधिकतर काम बिना सोचे विचारे ही करता है। किसी धर्म, विश्वास, काल्पनिक व्यवस्था या ज्ञान का समर्थन करने और जिन परिणामों की ओर उसकी प्रवृत्ति है, उनकी सहायता देने वाले सक्रिय एवं सजग विचार बहुत कम और केवल धर्म संकटों में ही किया जाता है। रेलवे का सफर और विदेश यात्रा किसी हिंदू जीवन में
धर्म संकट होते हैं। स्वाभाविक तौर पर एक हिंदू को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि जाति प्रथा के बंधनों का पालन यदि दैनिक जीवन में हर समय नहीं किया जा सकता, तो इनसे क्यों बंधे रहना चाहिए। लेकिन वह सवाल नहीं करता है। वह आए दिन एक जगह जाति नियमों को तोड़ता है और बिना संकोच वह दूसरी जगह अवसर पर मानने लगता है। इस हैरान कर देने वाले व्यवहार का कारण है शास्त्रों में इस संबंध में दिए गए नियम, जो उसे अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहे जाति व्यवस्था का पालन करने के निर्देश देते हैं और पालन न करने की स्थिति में प्रायश्चित करने की व्यवस्था देते हैं। इस प्रकार प्रायश्चित के इस सिद्धांत के शास्त्रों ने जो समझौते की भावना का मार्ग पकड़ा है, उसने जाति प्रथा के लिए एक संजीवनी का काम किया है और जाति अभी तक कायम है। इससे चिंतनशील विचारों की अभिव्यक्ति का तो मानो गला ही घोट दिया नहीं, तो इन चिंतनशील विचारों द्वारा जाति की अवधारणा ही मटियामेट हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने जाति प्रथा और छुआछूत को खत्म करने के लिए काम किया है। इनमें से जिनका गर्व से जिक्र किया जा सकता है, उनमें कबीर, रामानुज व अन्य का नाम उभर कर आते हैं। क्या आप इन समाज सुधारों के कामों का समर्थन कर सकते हैं और हिंदुओं के इनके विचारों व बताए मार्ग पर चलने के लिए समझा सकते हैं? यह सच है कि मनु ने श्रुति और स्मृति के साथ अनुशासित के रूप में सदाचार को भी शामिल कर दिया है। वास्तव में सदाचार को शास्त्रों से ऊंचा स्थान दिया है। अर्थात अपने अपने देश परिवेश में कोई व्यक्ति जो सही गलत तरीका अपनाता है, उसको सदाचार कहते हैं। श्लोक के अनुसार सदाचार का पालन जरूर अपनाना चाहिए, चाहे वह धर्म हो या अधर्म शास्त्रों के खिलाफ हो। लेकिन सदाचार का अर्थ क्या है? यदि कोई यह समझ सके कि सदाचार सही और अच्छे भले काम है, जैसे भले और सज्जन लोगों के काम, तो ऐसा समझना भारी गलती होगी। सदाचार का अर्थ नेक या अच्छे काम या नेक या सज्जन लोगों के काम नहीं है। सदाचार का अर्थ है प्राचीन रूढ़ी या प्रथा, चाहे उचित हो या अनुचित। इस श्लोक में यह स्पष्ट है। अर्थात किसी देश में सभी जातियों के परंपरागत रिवाज व तौर तरीके चले आते हैं, उनको सदाचार कहा जाता है। स्मृति में हिंदुओं को यह साफ आदेश दिया गया है कि यदि देवताओं के कार्य भी श्रुति व स्मृति के विपरीत है, तो उनका पालन नहीं किया जाना चाहिए। मानो लोगों को इसलिए सचेत किया गया है कि कहीं ऐसा न हो कि भले काम और भले लोगों के कामों को सदाचार समझ ले, और इस डर से भी कि कहीं लोग सदाचार का अर्थ यही समझकर भले लोगों का अनुसरण करने लगे। स्मृतियों शास्त्रों में हिंदुओं को स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया गया है कि वे देवताओं के भी अच्छे कामों का अनुसरण नहीं करें, यदि वे स्मृति व श्रुति और सदाचार के खिलाफ हो सकता है कि यह बात सुनने में बहुत अजीब लगे, बहुत ही विकृत लगे, लेकिन यह सच है कि शास्त्रों का हिंदुओं का आदेश है। किसी भी सुधारक के शास्त्रागार में तर्क और सदाचार दो शक्तिशाली हथियार होते हैं, और उसे इनके प्रयोग से रोक देना उसे काम करने के अयोग्य जैसा है। जब लोगों को यह सोचने की स्वतंत्रता ही नहीं है कि क्या यह तर्क और बुद्धि के अनुसार है या नहीं, तो आप जाति को कैसे समाप्त कर तोड़ पाएंगे? आप जाति के तर्क व नीति पर ही विचार करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, तो जाति को कैसे खत्म कर पाएंगे? जाति को चारों ओर जो दीवार बनाई गई है, उसे तोड़ना कतई संभव नहीं है। वह अभेद्य है, और जिस सामग्री से यह दीवार बनाई गई है, उसमें तर्क और सदाचार जैसा कोई ज्वलनशील चीज नहीं है जो इसे जला सके। इस सच्चाई के साथ इसमें यह बात भी जोड़ दीजिए कि इस मजबूत दीवार के पीछे उन ब्राह्मणों की सेना खड़ी है जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग कहलाता है। ब्राह्मणों ने हिंदू समाज का नेतृत्व सहज व प्राकृतिक तौर पर हथियाया हुआ है। यहाँ कोई भाड़े के लाए हुए सिपाही नहीं है, वे अपने मातृभूमि के लिए मर मिटने वालों की फौज है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं ऐसे क्यों सोचता हूँ कि हिंदुओं में जाति की दीवार को तोड़ना लगभग असंभव क्यों है। किसी भी स्थिति में इस व्यवस्था को तोड़ने में कई युग बीत जाएंगे। इस काम को पूरा करने में देरी लगे या चाहे जल्दी किया जा सके, लेकिन आपको यह नहीं भूलना है कि यदि आपको दरार बनानी है, तो आपके उन वेदों और शास्त्रों को बारूद के गोलों से उड़ा देना होगा जो तर्क व नैतिकता को नहीं मानते हैं। आपको श्रुतियों और स्मृतियों के धर्म को तबाह करना होगा जो सदाचार को स्वीकार नहीं करते। इससे ज्यादा कहने से कोई लाभ नहीं है। इस मामले में यह मेरा अच्छी तरह से सोच विचार का दृष्टिकोण है।